हरियाणा में कांग्रेस का संगठन खड़ा करने की कवायद तेज हो गई है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी चंडीगढ़ आएंगे। सुबह 10:20 पर दिल्ली से रवाना होंगे। सुबह 11:10 पर फ्लाइट से चंडीगढ़ पहुंचेंगे। दोपहर करीब 12 बजे चंडीगढ़ कार्यालय राहुल गांधी पहुंचेंगे। हुड्डा, कुमारी सैलजा समेत 17 नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। तो वहीं दोपहर 12:15 पर से लेकर 1 बजे तक पहले चरण की बैठक होने वाली है। इसके बाद दोपहर 1:15 से 2:15 तक दूसरे चरण की बैठक होगी। एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर से भी राहुल गांधी चर्चा करेंगे। दोपहर के बाद करीब 2:45 पर चंडीगढ़ से रवाना हो जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, राहुल गांधी आज चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कैसा ये मीटिंग का दौर देखा जाए? बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो 2 महत्वपूर्ण बैठक राहुल गांधी जो है चंडीगढ़ में लेते हुए नजर आएंगी। सबसे पहली बैठक में 17 जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ ये बैठक रहने वाली है। करीब 1:15 बजे के आसपास ये बैठक 1:15 बजे तक ये बैठक जो है वो चलने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। पहली बैठक की अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष सुदेवान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणजीत सुरजेवाला, धर्मपाल मालिक, महेंद्र प्रताप, कैप्टन अजय सिंह यादव, चिरंजीव राव, प्रदीप नरवाल, विनीत पुनिया, सुनील पवार, ये तमाम जो नेता हैं ये पहली बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद राहुल गांधी एआईसीसी और पीसीसी के जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आएंगे, उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ये 2 अलग अलग बैठकें हैं। पहले चरण और दूसरे चरण में ये बैठक होने वाली है। करीब 2.5 घंटे का दौरा जिसको हम कह सकते हैं राहुल गांधी का आज रहने वाला है। 2.5 घंटे प्रदेश कार्यालय में वो बिताते हुए नजर आएंगे। अब इस 2.5 घंटे में क्या कुछ रूपरेखा तैयार करते हैं संगठन को लेकर, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 11 सालों का अगर जिक्र किया जाए तो 11 सालों से कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई। उसके पीछे वजह यही मानी जाती है कि कांग्रेस में जो आपसी कलह है, जो गुटबाजी है, जिसके चलते 11 सालों में संगठन नहीं बन पाए। 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, करीब 6 से ज़्यादा प्रभारी जो है वो बदले गए। सभी ने अपने अपने तरीकों से प्रयास जरूर किया, लेकिन संगठन जो है वो प्रदेश में खड़ा नहीं कर पाए। अब देखना होगा कि बीके हरिप्रसाद जब 2013 से पहले उनकी तरफ से संगठन बनाया गया था, उस के बाद से अब तक कोई संगठन नहीं बना है। दोबारा से वो कहीं ना कहीं कमाल संभालते हुए नजर आए हैं। उनकी तरफ से दावा जरूर किया गया है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर जो संगठन है वो प्रदेश में खड़ा किया जाएगा। खैर, वो तो देखने वाली बात है कि राहुल गांधी आकर क्या कुछ मूल मंत्र तमाम नेताओं को देते हैं। लेकिन उससे पहले, राहुल गांधी के दौरे से पहले बीके हरिप्रसाद जो प्रभारी हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था जो भी नेता पार्टी डिसिप्लिन को खराब करने की कोशिश करेगा, पार्टी की बातों को नहीं मानेगा, उसके खिलाफ पार्टी सख्त कार्रवाई जो है वो कर सकती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो क्या कुछ यह मूल मंत्र देके जाते हैं, क्या कुछ उनके आने से तमाम चीजें सुधरती हैं नहीं सुधरती, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल रवि, और देखिए इससे पहले भी लेकिन जब राहुल गांधी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आए थे तब भी कहीं ना कहीं ये गुटबाजी की खबरें खूब सुर्खियों में थी। और हमने देखा भी था कैसे राहुल गांधी ने हुड्डा और सैलजा का हाथ पकड़ा था, एक साथ उन्हें एक मंच पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी ये कोशिश कहीं ना कहीं विफल नजर आई थी। अब क्या माना जाए, एक बार फिर जब राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं, हरियाणा पहुंचने वाले हैं, तो एकजुटता का मूल मंत्र देने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल प्रयास किया जाएगा कि कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, ताकि प्रदेश में कांग्रेस का संगठन जो है वो के साथ बनाया जा सके। तमाम जो मुद्दे हैं वो लोगों के सत्तों पर उठाए जा सके। तमाम कांग्रेस के लीडर्स एक मंच पर आकर जो मेहनत है कांग्रेस के लिए वो कर सके। आपने देखा होगा कि जब ये चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, उसके बाद जब कांग्रेस का मंथन किया गया इस पूरे चुनाव को लेकर, कहीं ना कहीं कारण जानने की कोशिश रही कि किस वजह से कांग्रेस कमजोर रही। तो उसमें सबसे पहली चीज़ यही आई थी कि कांग्रेस वो ढंग से नहीं है, ढंग से काम नहीं कर पा रहे, और ऐसे में कहीं ना कहीं उसके पीछे वजह गुटबाजी है।
गुटबाजी दोनों ही चीज़ों को कहीं ना कहीं पूर्ण करने का प्रयास राहुल गांधी के 2.5 घंटे के दौरे के दौरान रहने वाला है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी किन किन नेताओं से क्या कुछ बातचीत करते हैं, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि राहुल गांधी आज सख्ती के मूड में जरूर नजर आएंगे। तमाम नेताओं को एक संदेश जरूर देते हुए नजर आएंगे कि प्रदेश में अगर आपको कुछ करना है तो एक साथ करना होगा। ये गुटबाजी जो है वो अब और नहीं चलने वाली, क्योंकि आपसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस का जो नुकसान हो रहा है वो सहन नहीं किया जाएगा। इसी की वजह से बीके हरिप्रसाद की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि जो भी नेता पार्टी लाइन से हटकर काम करने की कोशिश करेगा या पार्टी का अनुशासन तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल रवि, अब जैसा कि आपने भी कहा, अब आगे देखना होगा क्या रूपरेखा तैयार होती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि काफी लंबे समय बाद कांग्रेस की नींद टूटी है, संगठन खड़ा करने की अब कवायद तेज की गई है। रवि, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राहुल गांधी थोड़ी देर बाद चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं और अब 11 साल बाद राहुल गांधी की ओर से एक बार फिर से एक संगठन खड़ा करने की कवायद तेज की जाएगी। बैठकों का दौर चलने वाला है, 17 बड़े नेताओं से मीटिंग करेंगे और इसके बाद एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर्स के साथ भी राहुल गांधी चर्चा करने वाले हैं। बता दें कि 2 चरणों में ये बैठक की जाएगी। दोपहर 12:15 से दोपहर 1 बजे तक पहले चरण की बैठक होगी और उसके बाद दोपहर 1:15 से 2:15 तक दूसरे चरण की बैठक होगी। पहली बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। हुड्डा और सैलजा समेत कई बड़े दिग्गज इस बैठक में नजर आएंगे और इसके बाद एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर से भी राहुल गांधी चर्चा करेंगे और इसके बाद दोपहर के बाद करीब 2:45 पर चंडीगढ़ से राहुल गांधी रवाना हो जाएंगे। और राहुल गांधी के आगमन को देखते हुए कांग्रेस की ओर से भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कार्यकर्ताओं में खासा जोश नजर आ रहा है। प्रदेश कार्यालय पर मीटिंग को लेकर तमाम इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं और 2 चरणों में बैठक होने वाली है। इसको लेकर आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब राहुल गांधी यहां आएंगे तो आगे संगठन को लेकर रूपरेखा का मूल मंत्र यहां पर कार्यकर्ताओं को देंगे। कैसे एकजुट होकर संगठन को मजबूत करना है, इन सभी चीजों को लेकर राहुल गांधी की ओर से चर्चा की जाएगी।